यार सच कहूँ तो अयोध्या की बहुत याद आती है। उत्तर प्रदेश की जान, उत्तर प्रदेश की शान, जहाँ पर रामलला स्थापित हो चुके हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। लेकिन अभी ये सब बातें करने का क्या मतलब है? मतलब वो भी यहाँ 1500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में बैठ के, इन बातों का क्या मतलब है? तो इसका भी एक रीज़न है। एक्चुअली कल ना मैंने एक मॉडल देखा। मॉडल किस चीज़ का? वो मॉडल था राम मंदिर का। हाँ, यहाँ मुंबई में मैंने देखा राम मंदिर का मॉडल, और बहुत ही बेहतरीन था वो मॉडल, और बहुत ही बड़ा था, और एग्जैक्टली वो राम मंदिर जैसा था। उसके अंदर जो छोटे से रामलला स्थापित थे वो वैसे ही एग्जैक्टली वैसे लग रहे थे जैसा कि अपने राम मंदिर में हैं, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये एक्चुअली मैंने देखा कहाँ पे? ये मैंने देखा एक मॉल में, और उस मॉल का नाम था रघुलीला, जो कि बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। ये एक फुटेज निकाली थी हमने, और ये एक्चुअली सिचुएटेड है ऑफ कोर्स इन मुंबई, बट द एग्जैक्ट लोकेशन मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। और आई थिंक बोरसपाड़ा रोड करके कुछ है सेक्टर 5 में, कांदीवली वेस्ट। और ये मॉल वाकई में अंदर से बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। और वैसे मैं मॉल वगैरह ज़्यादा जाता नहीं, बट हुआ ये कि सेम लोकेशन पे हम एक एनजीओ में एज अ वॉलंटियर जाते थे। वहाँ पे बच्चों को फ्री एजुकेशन देने, हमारा एग्जैक्टली वो फ्री एजुकेशन क्या, हमारा एक कॉलेज प्रोजेक्ट था, और उस पर्पस से हम लोग जाते थे एक एनजीओ में रोज़। और उधर हमने बहुत हंगामे किए, बहुत मज़ा आया उधर बच्चों के साथ। उधर की स्टोरी थोड़ी इमोशनल है। उधर के बच्चे काफ़ी परेशानियों में रहते हैं, और स्लम एरियाज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ रहते हैं। बट अभी उस चीज़ पे हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे उस चीज़ के बारे में। अभी हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे कि हम क्यों जाते थे, क्यों नहीं जाते थे, और बहुत सारे लोगों को ये कॉलेज प्रोजेक्ट में एक्चुअली करना क्या होता है ये एनजीओ वाले में, तो वो चीज़ें भी हम बताएंगे। बट उसकी एक अलग डिटेल वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे वो मॉडल के बारे में, उस मॉल के बारे में, हम मॉल गए क्यों थे। तो प्लान ये बना कि रोज़ की तरह हम अपना काम एनजीओ पे ख़त्म किए, और काम ख़त्म करने के बाद हमारे एक दोस्त हैं पाजी, उनको गेम खेलने का बड़ा शौक़ है। उनको गेम्स, ये PSP वगैरह का बड़ा शौक़ है। तो उनको पता चल गया कि यहाँ पास में एक मॉल है, वहाँ पे एक प्ले स्टेशन है, और उस प्ले स्टेशन में बहुत ही बढ़िया गेम खिलाते हैं। और प्ले स्टेशन मतलब इन बजट था, तो ही मैं गया था। तो हम लोग ने मतलब 2 लोग ने प्लान बनाया, और फिर हमसे भी बोले कि अमन चलो। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। बट मैंने जेब में हाथ डाले तो मेरे जेब में 120 रुपये थे, और मैंने उनसे कहा कि देखो ऐसा है, अगर प्ले स्टेशन मेरे बजट में होता है इतने के, 120 रुपये मेरी जेब में पड़े हुए थे, और उसी में मुझे रिक्शा के लिए पैसे भी बचाने थे, घर भी जाना था। तो पहुँचे वहाँ पे, और पहुँचने के साथ ये मॉल ऐसा कुछ दिखता है बाहर से। एंट्री होने के बाद हम अंदर गए, और तीनों के चेहरे पे जो स्माइल थी, आहा क्या बात है। और सबसे ज़्यादा खुश ये बालक था, क्योंकि पाजी को गेम्स खेलने बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मुझे तो एग्जैक्टली यही नहीं समझ में आ रहा था मैं वहाँ पे जा क्यों रहा हूँ, और मैं करूँगा क्या। मुझे ना खेलना आता है, ना कुछ भी करना आता है, और मैं ज़िंदगी में कभी गेम खेली नहीं, कभी इंटरेस्ट था ही नहीं उस चीज़ में। बट जा रहे थे, ढूंढ रहे थे प्ले स्टेशन कौन से फ्लोर पे है, कहाँ पे है। तो अचानक से मुझे एक चीज़ दिखती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखती है मुझे।
एक्चुअली हम एक शॉप पे देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जो कि बाहर मोस्टली पैक्ड मिलती हैं, और आप से वो चीज़ें बोली जाएं तो आप यही बोलोगे कि ये तो पैक्ड आती है, बट वो चीज़ें वहाँ पे ओपन बिक रही थी, ओपन में लाइक खुली बिक रही थी। तो मैंने पूछा उनसे कि दैट अभी जेम्स है क्या? हाँ जेम्स है, टेस्ट करेगा? नहीं, ये पैक्ड क्यों नहीं रहता? ये ऐसे ही मैंने ये काले वाले खाए थे, ये अच्छा रखता है। सिर्फ शक्कर थे वगैरह, मतलब लाइक चॉकलेट्स वगैरह, और ऐसे चॉकलेट्स वगैरह किटकैट, डेयरी मिल्क, ये सब पैक्ड नहीं थे, अपने ओरिजिनल पैकेजिंग में नहीं थे। ये सब ऐसा लग रहा था किसी ने फाड़ फाड़ के उसको इकट्ठा किया है, उसके बाद वो ओपन मतलब खुली चीज़ें बेच रहे थे। को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आया कि क्यों कैसे ओपन में बिक रहा था, पता नहीं कैसे क्या है वो। उसके बाद हमारी नज़र अचानक से पड़ती है, सिर्फ शक्कर थे। ये दोनों अच्छा लगता है। अबे राम मंदिर, मैंने को लगा वही खट्टा मीठा। ए साके भी राम मंदिर है भाई, छोटा मिनी मंदिर। हाँ यार, मॉल का नाम भी तो रेगुलर है। हाँ भाई, हाँ काफ़ी सही है यार, पूरा मॉडल बना हुआ है राम मंदिर का। ओके भाई, ये वाली लिफ्ट से लेके चलो इधर से। जी इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं, इधर से चल चल। एक्चुअली राम मंदिर का क्या था कि जब वहाँ पे बात चल रही थी हमारी मॉल में आने की, तो ये मैं एक्चुअली आ नहीं रहा था, बट एट द एंड किसी ने बोला कि हाँ, किसी एक ने बोला कि दैट चल तेरा वो यूपी का अयोध्या का राम मंदिर का मॉडल रखा हुआ है वहाँ पे। तब मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया कि यार राम मंदिर का मॉडल रखा हुआ है, मतलब इंटरेस्टिंग है, चलना चाहिए, मतलब एक बार देखना तो चाहिए कि हाँ क्या चीज़ है। तो इसलिए हम आए थे। तो मतलब एग्जैक्टली वो राम मंदिर ही था यार, पूरा आगे से पीछे तक, और काफ़ी बड़ा मॉडल था, और उसमें राम जी रखे हुए थे, वो भी एकदम एग्जैक्टली वैसे थे जैसे अयोध्या जी में रखे हुए हैं। फिर हमने देखा, उसके बाद अच्छा लगा, काफ़ी सुंदर था। उसके बाद फिर हम बढ़ चले अपने जिस काम के लिए आए थे। एक काम तो हो गया, राम मंदिर दिख गया। उसके बाद हम अपने प्ले स्टेशन की तरफ बढ़ चले। यस आई वांट टू शूट। अरे ऊपर तो देख, ऊपर तो देख अमन। अरे यूपी के लिए वो ब्लॉग बना, यूपी इज ओपी। घर वाले लोग के लिए ब्लॉग। मेरे सब्जेक्ट का नाम है। हाँ भाई इंग्लिश हम लोग को यार, ये मॉडल मेरे को बहुत पसंद आया भाई। हम में से सिर्फ एक को पता था उस मॉल की पूरी लोकेशन के बारे में, कहाँ पे क्या है, कौन से फ्लोर पे क्या है। उसने क्या किया, सबसे ऊपर मैरिज हॉल है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे ऐसा रैंडमली कोई भी नहीं जा सकता। जब बुकिंग्स होती हैं मैरिज हॉल की तभी वो फ्लोर एक्टिव रहता है, वहाँ पे नो एंट्री है। और वो भाई साहब क्या किए, सीधे सबसे ऊपर लेके चले गए गलत फ्लोर पे, और वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ बवाल हुआ, और तुरंत एक आदमी आया दौड़ते हुए हम लोग की तरफ। हम लोग भागे कि क्या हो गया, ये अटैक करने क्यों आ रहा है। गलती से गलत फ्लोर पे आ गए भाई। एक फ्लोर ऊपर नीचे अभी वो चल 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 चल। और बहुत ही अजीब सा, बहुत ही बाद में एम्बैरेसिंग भी हो गया यार कि हम लोग कहाँ पे चले आए। हम लोग भगे वहाँ से भाई एकदम। साकिब सोचा आप डंडे पड़ेंगे वहाँ। माहौल बना के बात नहीं, और क्या। ये काफ़ी फ़नी मोमेंट था कल का पूरा। के बाद मुझे दिखता है एक म्यूज़िक प्रोडक्शन करके कुछ दिखता है, और जहाँ इतना स्ट्रगल चल ही रहा है म्यूज़िक इंडस्ट्री में घुसने के लिए, तो दिखते ही दिमाग ख़राब हुआ। वो ये म्यूजिक प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट है, क्या है, क्या है, कहाँ पे डीजे बनने का होता क्या है यहाँ पे? गाने का वो है, अच्छा क्या है, वीडियो म्यूजिक प्रोडक्शन डिजिटल डीजे। मैंने देखा और पूछा कि ये म्यूज़िक प्रोडक्शन क्या है, इसमें मैं जा सकता हूँ क्या अंदर।
तो वो बोलता है अरे नॉनसेंस, ये यहाँ पे कुछ डीजे वीजे का सीन है, वो छोड़, वो तेरे लायक नहीं है। फिर ठीक है, फिर हमने उसे छोड़ दिया और निराश होकर फिर बढ़ चले अपने मंजिल की तरफ, जो कि था प्ले स्टेशन। बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही थी उस प्ले स्टेशन को ढूंढने में। वो जो गधा लेके आया हुआ था उसको खुद ही नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन से फ्लोर पे चल रहा है, कहाँ पे है, और बहुत ही दिक्कतें आई। बट एक टाइम आया, हम लोग पहुँचे वहाँ पे। हाँ भाई, पाजी के मुंह पे खुशी दिख रही है। स्पाइडरमैन चेहरे पे बहुत ही खुश थे वो। और फिर अंदर गए और अंदर जाने के बाद हमें कुछ स्पाइडरमैन वगैरह दिख रहा था और बहुत ही मतलब अजीब सी चीज़ें दिख रही थी। मेरे थोड़ा सा समझ के बाहर था। और फिर अंदर गया और मुझे दिखी ये गन्स रखी हुई, और मुझे बहुत ज़्यादा मन किया गन्स चलाने का। और मैंने कहा कि भाई मैं क्या इन कट्टों को छू सकता हूँ। मैंने जैसे ही उसे छुआ तो सामने स्क्रीन पे आ गया स्वाइप कार्ड। मैंने कहा कि कार्ड नहीं है, 120 रुपये हैं और इनसे काम चल सकता हो तो चलाओ, वरना एक बार गन तो हाथ में लेनी ही थी। बट डर ये भी लग रहा था कि गन हाथ में लेते ही कोई चिल्लाने ना लगे दैट क्या कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, मेरा ये परेशान दिल माना नहीं और मैंने उस गन को हाथ लगाया। बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत ही पावरफुल होने की फीलिंग आई। हमको। स्टेशन क्या हो रहा है शिफत? क्या हो रहा है? क्या करवा रहे हैं? और फिर हम निकल पड़े और उसके बाद फाइनली हमको हमारा प्ले स्टेशन मिल गया। थोड़ी बहुत स्ट्रगल करने के बाद हमको हमारा प्ले स्टेशन मिला। कूदना है क्या? अरे मेरे को लगा कूदना है भाई, फिर बोले वाह, यही तो इतनी देर से ढूंढ रहे थे। हाँ भाई, हमें को ज़्यादा खेलना मिलना आता नहीं है, बताना। और गए हम अंदर, बहुत सारी स्क्रीनें लगी हुई थी, पता नहीं क्या उसमें चल रहा था, सब गेम्स वगैरह बहुत सारी चल रही थी। अच्छे ग्राफिक्स थे, ग्राफिक्स बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, एकदम क्लियर HD में दिख रहे थे। और एग्जैक्टली पता चल रहा था कि हाँ, ये PSP में लोग इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं। और फिर हम गेम खेलने के लिए बैठ गए और उसके बाद हमें कुछ भी फिर भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस उसको चलाए जा रहा हूँ, उसमें कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है। हाथ में कंट्रोलर पहली बार दिया गया था, ऐसा लग रहा था बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, पता नहीं क्या दे दिया गया है हाथ में। उसके बाद क्या हुआ था कि हाँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो हम भैया को बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे वहाँ पे, जो थे वो संभालने वाले। उनको बार बार हम बुला रहे थे कि इसको सही करो। फाइनली बहुत ही देर बाद हमारा ये 80 या 100 रुपये का था, वो वहाँ का एक आदमी का जो काउंटर था वो 80-100 रुपये का था। आप दे सकते हो और अपने पार्टनर के साथ खेल सकते हो, जिसके साथ भी खेलना हो। 2 पर्सन एक स्क्रीन पे बैठते थे और दिया हमने। उसके बाद फिर गेम हमारा फाइनली स्टार्ट हुआ। फिर पहले तो मैंने पाजी को बहुत धोया, फिर पाजी ने मेरे को बहुत धोया गेम में।
मज़ा आ गया। नहीं कहते क्या करें, आ जाओ अमन। पता नहीं चल रहा है इसमें। घड़ी घड़ी कर रहा है, मैंने मूव कर रहा था क्या कैसे क्या रुक जा, आ जा। कोई और गेम नहीं है इसमें? मज़ा आया, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था वैसे। स्क्रीन के सामने इतनी बड़ी खेलने का एक्सपीरियंस अच्छा था। उसके बाद हम उठ गए और बस बाहर निकल लिए। हाँ कहीं में भी भाई बता इधर। स्पाइडरमैन 2 का एडिशन का सच कहूँ तो ये गेम वगैरह मुझे समझ में नहीं आया, मतलब इतना वर्थ इट लगा नहीं। आओ यहाँ पे 80 रुपये 100 रुपये दो, खेलो 1 घंटे, उसके बाद 1 घंटे वेस्ट भी करो, गेम्स खेलो, उसके बाद कुछ समझ में भी नहीं आता। और गेम्स में भी सिर्फ एक गेम खेल सकते हो इतना देने के बाद, तो मेरे को एकदम थोड़ा नॉनसेंस लगा, वर्थ इट लगा नहीं। हाँ भाई क्या चल रहा? कॉम्बो यूज कर रहा है। हाँ मतलब लोगों को पूरा नहीं हुआ टाइम। पाजी ने हमको और हमने पाजी को बहुत धोया भाई, बहुत धोया, बहुत धोया। स्टार्टिंग में मुझे धोया, बहुत फिर धोया। मैंने बट हाँ, मतलब मुझे वो राम मंदिर का मॉडल बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आते थे 3-4 हम लोग की रेस्टोरेंट के पास की घुमा दी, खा के ऊपर हमारी बुकिंग लगी थी, इतने बजे आएंगे, टाइम से पहले आके खा के फिर ऊपर। ये राम मंदिर का मॉडल यार बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अयोध्या की याद दिला दी भाई। उधर भी है ना? अरे उधर ही है भाई, लखनऊ में लखनऊ से 80 किलोमीटर। दूर है फिर भी 80 किलोमीटर। वो गांव वाले साइड नहीं मेरे नहीं लगता है मैं लखनऊ में जब रहता था तब मतलब ज़्यादा दूर है। बाकी जब मैं गांव में रहता था पहले छोटा था, वहाँ से पास है अयोध्या। गांव की तरफ पड़ता है। अगर आप उस लोकेशन के आसपास रहते हो और स्पेशली आप यहाँ के नहीं हो तो जाओ, और बहुत ही अच्छा है, मतलब बढ़िया है, बेहतरीन है। वो मॉल काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बाकी बने रहिएगा। और एनजीओ में हम एज अ वॉलंटियर हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, और एज अ वॉलंटियर आप जाना चाहो तो आपको क्या क्या करना है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों पे डिटेल वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।